बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। स्वागत है हमारे इस चैनल पर आपका। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक आपके बीएससी थर्ड सेम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ क्लास 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आपको इस चैप्टर के जितने भी आर्टिकल हैं सबको देखना जरूरी है। सबसे संबंधित वीडियो मैं इसमें डालता चलूंगा कॉन्टिन्यूअस एनिमेशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमारे इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी होता है, और आपके बोर्ड के लिए तो खैर है ही, बोर्ड के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, सेमेस्टर के लिए, दोनों के लिए आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये जान लें कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ आपका ये वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब आप बात यहां पर जब करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो इसमें दो ब्रांचेस हैं आपकी। एक ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और एक ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। अब बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है, स्टैटिक्स माने रेस्ट पोजीशन में, यानी रुका हुआ, यानी स्टैटिक जिसको आप कह सकते हो, और डायनामिक्स माने मोशन में। तो इलेक्ट्रो की बात यहां पर करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, आगे जो भी चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे, वो अगर चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज हमारा जो है चार्ज क्या होता है अभी बात करेंगे उस पर, रेस्ट पोजीशन में अगर है तो वो उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और अगर उसी को हम मोशन कर दें, मूव करा दें, उसी को गति प्रदान कर दें, तो वो हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है। बहुत सी मैग्नेटिज्म की भी बात हम इसी के अंदर करेंगे। बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी हैं जो इसके अंदर हमको पढ़ना। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज एट रेस्ट। सिंपल सा एक लाइन में आपको बताना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कि जहां पर ऐसे पार्टिकल की हम बात करें, चार्ज पार्टिकल की, जो रेस्ट कंडीशन में हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये चार्ज कौन सी बला है, चार्ज क्या है। देखिए, बहुत पहले पुराने जमाने में जब स्टार्टिंग से इसको यूनानी उसमें माना जाता है, करीब 600 बीसी से माना जाता है इसका कि इसको खोजा गया था। और तब ये माना गया कि जब दो मैटर को, दो सब्सटेंसेस को आपस में हम रब करेंगे तो उनमें कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो दूसरे छोटे लाइट पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। यूनानी एक वर्ड है अंबर। अंबर, अगर इलेक्ट्रॉन का नाम कहा जाए आपसे कि इलेक्ट्रॉन को का वास्तविक नाम क्या है, तो ये वास्तविक नाम अगर हम यूनानी उसमें जाए तो अंबर ही है। अंबर को ही इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब चूंकि हमारे पास अगर सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस में एटम होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के बाद उसमें न्यूक्लियस भी होगा, ये सारी चीजें तो बाद में खोज गई हमारी। इलेक्ट्रॉन का मतलब ही यहाँ पर हम चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की ही। चार्ज जब भी हम लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की ही हम बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपने बेसिक उसमें पढ़ा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और चूंकि कूलाम महोदय ने इसको खोजा था, इसलिए इसको कूलाम यूनिट दी गई। तो कुछ बेसिक है आपको जो पता होना चाहिए। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो यही होती है। इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा उस पर, इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जितने हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव की हम बात करेंगे। चार्ज की बात जैसे ही हम करेंगे वैसे ही हम निगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि चार्ज वास्तव में क्या है, किसी भी मटेरियल या मैटर या सब्सटेंस की
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसकी मूल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है, कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अट्रैक्ट और रिपल लाइट पार्टिकल्स। वो प्रॉपर्टी जो छोटे छोटे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करती हो या रिपल करती हो किसी मैटर की, वही प्रॉपर्टी इसकी चार्ज होगी। तो अभी हम चार्ज की डेफिनेशन भी आपको दे देंगे, जिससे आपको आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी हो, और आपको ये पता चल जाए कि वास्तव में हमारा चार्ज होता क्या है। अब चार्ज के बाद, अब हाँ, चार्ज हमारा जो है वो मास आपने पढ़ा, न्यूटन महोदय ने आपको इसके बारे में सब कुछ बताया। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी पुरातन फिजिक्स, यानी पुरानी वाली फिजिक्स में अगर हम जाएं, यानी जहां पर बहुत बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज हो, सूरज हो, चंद्रमा हो और अर्थ हो, और ये सारी चीजें यानी जो हमको दिखाई देते हो, नेकेड आई हम जिनको देख सकते हो, मास का कॉन्सेप्ट हम वहां पर डेवलप करते हैं। अब अगर वहां पर मास का कॉन्सेप्ट डेवलप है, तो यहाँ पर हम चार्ज का कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी वस्तु की, किसी सब्सटेंस की, किसी मैटर की, उसी तरीके से चार्ज भी उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी दोनों में है सिमिलरिटी। बस सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या है, ये जब उनके बारे में ज्यादा अध्ययन किया गया, न्यूटन महोदय ने इसके बारे में अध्ययन किया और कूलाम महोदय ने इसके बारे में अध्ययन किया, तब कुछ हमको डिसिमिलरिटी भी नजर आई दोनों। ठीक है, चार्ज, मास और चार्ज का कॉन्सेप्ट हम एक ही लेते हैं, फॉर्मूला भी लगभग एक जैसा है। अगर आप न्यूटन और कूलाम में लॉ में जाएं तो फॉर्मूला आपको एक जैसा मिलेगा। अब यहां पर बात हम करते हैं चार्ज की कुछ टाइप्स, तो हमने बता दिया आपको। टाइप्स ऑफ चार्जेस आपके दो ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप बात आती है प्रॉपर्टीज की, कि क्या चार्ज कंजर्वेटिव होता है? बिल्कुल, चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चार्ज का हम सिर्फ रूप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हो सकता है, बस पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हो, चार्ज किसी प्रकार से क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी, उसको नहीं किया जा सकता, उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आती है कि चार्ज हमारा जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्वांटाइज्ड क्या है? क्वांटाइज्ड, क्वांटा एक पूरा पूरा पार्ट, पैकेट, एक पूरा पूरा बंडल, पूरा भाग, फ्रैक्शन में नहीं होता है। ये आप नहीं कर सकते 0.5 इलेक्ट्रॉन आधा चार्ज हो गया, 1/8 चार्ज हो गया, पार्ट हो गया ना, पूरा पूरा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पार्टीशन होता नहीं। इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक कर नहीं सकते, जब इलेक्ट्रॉन को नहीं ब्रेक कर सकते तो चार्ज को भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी को तो हमने माना है सिमिलर। तो क्वांटाइज्ड होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, n होगा, यही है चार्ज। Q इक्वल्स टू n इंटू ई, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, इसीलिए ये होता है क्वांटाइज्ड। तो आपका चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी क्या है। दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कि ये कंजर्वेटिव होता है और दूसरा क्वांटाइज्ड होता है। इस पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आ गई, यहां पर बेसिक अभी आपको बता दें, उसके बाद फिर इनके डेफिनेशन बताते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात जब आ गई यहां पर, तो आ गए कूलाम महोदय। कूलाम का नियम बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, न्यूटन का अगर आपको लॉ का ऑफ ग्रेविटेशन पता है, तो कूलाम का लॉ हमारा बिल्कुल इसी की नकल है, कॉपी ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो पार्टिकल जब कहीं पर भी होंगे, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हों, जिनके मास m1 m2 हो, तो उनके बीच एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है, जिसकी वैल्यू होती है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये याद रखना। लेकिन यहां का जो फोर्स है माइनस हम लगाते हैं, यहां का जो फोर्स है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो अट्रैक्टिव ही होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन करोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसलिए रिपल अगर पॉजिटिव कंटेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स कार्य कर रहा है। तो अब कूलाम महोदय का जो कॉन्सेप्ट था, जो लॉ था, वो ये कहता था कि हमारे इसमें, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कहीं पर अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हो, Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हो, तो उनके बीच एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, जो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between them, inversely proportional to the square of the distance between them, and F equals to K Q1 Q2 upon R square. K proportionality constant, वैल्यू इसकी 1/4 pi epsilon नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यदि हमने इन चार्ज पार्टिकल को माना हुआ है एयर या वैक्यूम में। और अगर हमने इसको मीडियम दे दिया, कहीं घुसेड़ दिया इन दोनों को, वाटर के अंदर मान लिया, कोई दूसरा मीडियम हमने माध्यम मान लिया, तो यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो चार्ज आपके लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, यानी एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव निगेटिव हो सकता है, कहीं भी रखे हुए हो, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हो, तो उनके बीच में एक प्रकार का फोर्स कार्य करेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप उसको कह सकते हैं, कोलंबियन फोर्स भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि कूलम महोदय की देन है, इसलिए आप उसको कोलंबियन फोर्स भी कह सकते हैं। उसकी वैल्यू हमने आपको बताई कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। जब आप इसको हटाएंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको हमने एयर में रखा है तो ये, और अगर किसी माध्यम में दे दिया तो यहां पर हम के से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/K से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कूलंबियन फोर्स की ये वैल्यू है। अब आते हैं कि आपके यहां मेन ये है कि हम उसका वेक्टर फॉर्म कैसे, मेन होती है इसकी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ज्यादातर आपके उसमें कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये सब मैग्नीट्यूड में हम लेते हैं, मॉड मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव उसमें हम लेते हैं, सिर्फ डायरेक्शन की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम आपका इसका तरीका बताते हैं कि आपको अगर वहां पर कुछ नहीं याद आएगा, वैसे तो हम आपको बताएंगे भी कैसे लिखने का जो तरीका है, आप क्या करिए, वेक्टर फॉर्म में इस पर लगा दीजिए वेक्टर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर में ही लिखा जाता है, लिया जाता है, इसलिए एयर वाला ही रखिए। Q1 Q2 वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, अपॉन R स्क्वायर बीच की दोनों की, और इनटू R कैप। ये आपका R कैप जो होता है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसको कहा जाता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
और इसकी वैल्यू हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा के तहत या वेक्टर में पढ़ी हुई है। आर कैप की जो वैल्यू होती है वेक्टर आर अपॉन मॉड आर या वेक्टर आर अपॉन आर। अब ये मॉड आर चाहे लिखे चाहे आर लिखे, यानी इसको अगर हम यहां पर लिखते हैं तो एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, चाहे आर कैप लिखिए और या आर कैप की जगह पर वेक्टर आर अपॉन मॉड आर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर। ये वेक्टर फॉर्म, सिंपल सी वेक्टर। तो आपको वेक्टर फॉर्म कैसे लिखनी है वो अभी हम आपको फिगर ड्रॉ करके बताए दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ चार्जेस कैसे लिखेंगे आप, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होती है, फिर कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, वो सारी चीजें आपको हम अब रिटन वर्क देने जा रहे हैं। चलिए अब देख लीजिए आप। सबसे पहली बात हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की थी। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा जो होता है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। एक मूल प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी यानी गुण है उसका, फंडामेंटल मूल गुण है किसका, ऑफ ए मैटर यानी द्रव्य यानी पदार्थ, सब्सटेंस कह सकते हैं, दैट काजेज ऑब्जेक्ट्स टू अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, जो इस बात का कारण बनते हैं कि एक दूसरे को या तो वो अट्रैक्ट करें या लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करें या रिपल करें, वो उसकी प्रॉपर्टी है चार्ज। अब हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर बात करें तो दो तरीके के बेसिकली चार्जेस हमारे हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो नाम है वो किसने दिया था, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो नाम दिया था, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटी छोटी कंपटीशन वाले में, उसमें ये पूछा भी जाता है कि चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का नाम किसने, कौन है इसका करता धरता, तो वो है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय, नाम इनका है, जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया था 1750 में। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम याद रखना है आपको इस चीज का। अब बात आती है हमारे पास कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन हमारा जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और उस पर होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिस पर होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लाइट चार्जेज यानी एक जैसे, एक समान, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव जो चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को भगा देते हैं, और अनलाइट चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे को खींच लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जहां मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव देखा खींच लिया, यानी उसमें होता है अट्रैक्शन, और लाइट चार्जेज में होता है रिपल्सन। अब प्रॉपर्टीज की बात कर ले हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी की चार्ज कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट मे सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसको सिंपल सा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बॉडी से दूसरी बॉडी में, क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Charge is quantized, that is charge is an integral multiple of elementary charge E। हमने आपको पहले ही बताया था कि चार्ज क्वांटा यानी पार्ट यानी बंडल के रूप में होता है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है। Q इक्वल्स टू N इंटू E, इसका बेसिक फॉर्मूला आपके छोटे उसमें हाई स्कूल में भी आपने इसको पढ़ रखा है। N इक्वल्स टू क्वांटम नंबर है, ये पूरा का पूरा क्वांटा, एक नंबर 1 2 3 आप इसको लिख सकते हैं क्वांटम नंबर, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट, हाफ 1/8 1/6 1/4, इस तरीके से 1/3 नहीं लिख सकते हैं इसको, और ई जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और देख लेते हैं अगला, देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टी हमारी, चार्ज ऑन ए बॉडी रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय मोशन। किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है उसको हम मोशन यानी वेलोसिटी दे करके बदल नहीं सकते हैं, अनअफेक्टेड होगा, चाहे वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, वेलोसिटी यानी मोशन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं आंधी तूफान में हमने चार्ज पार्टिकल रख दिया तो चार्ज उसका बदल गया, ऐसा नहीं हो सकता, नेवर हो सकता कुछ भी। अगला है
द चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव प्रॉपर्टी को ही शो करते हैं ये। मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें Q1 Q2 Q3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q4 Q5 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5। ये आपका जो है वो एडिटिव इन नेचर शो करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है हमारे चार्ज की जो आपको याद रखना है, जो आपको देखना है। इतनी ही प्रॉपर्टी आपके अलग से पूछी जाती है ये, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या चार्ज पार्टिकल, तो आपको ये देना। अब आइए आगे चलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। चलिए कूलम्स लॉ देख लीजिए। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ आपका है ये। हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 1785 में कूलम महोदय ने चार्ज पार्टिकल के बीच में एक प्रकार का फोर्स कार्य करता है, उससे रिलेटेड एक लॉ दिया था। कूलम वाज गिवन ए बेसिक लॉ अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स नोन एज कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, ध्यान रखना है स्टेशनरी चार्जेस हम यहां पर ले रहे हैं, दोनों स्थिर, बिटवीन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि चार्ज हमारे मोशन में नहीं है, रुके हुई कंडीशन में है। अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The direction of this force, ध्यान रखना है, along the line joining between the two charges, यानी जो दो चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, डायरेक्शन हमारी जो होती है इन ये फोर्स की, उसी के along होती है। ये आपको आगे वेक्टर ड्राइव उसमें जो है वो हमको दिखाना होता है। दूसरी बात आते हैं कि हमारे पास मान लिया दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, बिंदु आवेश हम लेते हैं, छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स कह सकते हैं आप। Q1 है Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। If two point charges Q1 Q2 are separated at a distance R, then the force acting between them is given by, वही जो आपने इधर डेफिनेशन दी है वही हमने मैथमेटिकल टर्म में उसको लिखा हुआ है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया हमने, K लगा दिया। K हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, नोन एज कूलम्स कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमने मीडियम कौन सा ले रखा है। अगर एयर ले रखा है, वैक्यूम ले रखा है, तो 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब आगे आते हैं इसका कूलम्स लॉ का, इस K की वैल्यू कैसे कैसे डिपेंड करती है, और फिर इसका वेक्टर। वैल्यू ऑफ K की हम बात कर लें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टर्म है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ K, अगर आपके चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं तो जो K की वैल्यू होगी 1/4πε0, सिर्फ इतनी होगी। जहां पर आपका ε0 जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और स्पेस, फ्री स्पेस भी कह सकते हैं इसको, फ्री स्पेस, निर्वात, परमिटिविटी, विद्युतशीलता, हिंदी में इसको कहा जाता है। ये होती क्या है वास्तव में, तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया है आपका, द डिग्री टू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इन्फ्लुएंस द मीडियम, वो डिग्री जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मीडियम को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस, कैन इन्फ्लुएंस द मीडियम इज नोन एज परमिटिविटी। यानी कितने अच्छे तरीके से मीडियम को प्रभावित कर रहा है, वही होती है उसकी परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता। उसकी वैल्यू है हमारी 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और K की वैल्यू हमारी या 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान रखना ये न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ε0 की वैल्यू दी रहती है आपको, 1/4πε0 की वैल्यू नहीं दी है, तब आप समझ जाइए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इफ द चार्जेस आर इमर्स्ड इन ए मीडियम, अगर किसी माध्यम में डुबो दिया, पानी में डाल दिया सब्सटेंस को, उसके बाद की कंडीशन ये होगी कि जो ε0 होगा वो ε के साथ रिप्लेस हो जाएगा।
के हमारा जो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू लेकर के आता है। ये मीडियम में परमिटिविटी हो जाएगी, ये एयर में परमिटिविटी हमारी हो जाएगी। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के, चाहे यहां पर आप एप्सिलॉन नॉट के लिखिए, चाहे एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन अगर लिखा हुआ है। तो ये अगर किसी मीडियम के लिए है तो ये आपका कोलंबियन फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर एयर के लिए ले लेते हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाती, वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एयर के लिए, ये वैक्यूम। तो ये के पर डिपेंड करती है, के की वैल्यू हमारी नेचर ऑफ चार्जेस मीडियम पर डिपेंड करती है कि हमने कौन सा मीडियम, एयर ले रखा है या कोई माध्यम दे रखा है। अब आते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया था कि अगर वहां पर आपको कुछ नहीं याद आता है कि वेक्टर फॉर्म में हमको क्या करना है, तो तरीका हमने आपको बताया था। फिलहाल आपको अगर आपके थोड़ा सा शॉर्ट आंसर में या शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है, तो आपको करना यह है कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 Q2 भी मान सकते हो, QI QJ भी मान सकते हो, कुछ भी आपका जो मन करे वो मान सकते हैं। दो चार्जेस हैं, पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया इनकी कि Q1 हमारा की पोजीशन वेक्टर आ रही है पॉइंट O से, पॉइंट O से QJ की जो पोजीशन है वो RJ है। अब इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो पोजीशन वेक्टर RIJ आप कह लीजिए, 1 2 होगा 1 2 कह लीजिए, 2 1 होगा 2 1 कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर ये फोर्स काम करेगा तो FJI हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर इसके द्वारा फोर्स कार्य करेगा FIJ लिख सकते हैं। तो हम इस पर इसके द्वारा फोर्स कितना लग रहा है वो हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो सिंपल सा लैंग्वेज आपकी देखिए लिखी हुई है, QI QJ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड हम लेकर के चल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस RIJ, पोजीशन वेक्टर RIJ, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस की वैल्यू आपकी हो जाएगी FIJ। अगर 1 2 है 1 2, इसकी भी वैल्यू आप लिख सकते हो, JI भी लिख सकते हो। तो जिस टर्म में आप लिखोगे वही इधर लोगे। देखिए अभी तक आपने जो मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा था वो वैल्यू थी F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसको हमने के नाम दिया था। ये देखिए वही लिखा F, इस पर वेक्टर हमने लगा दिया कि एज इट इज लिखा हुआ है, Q1 Q2 एज इट इज लिखा हुआ है, RIJ का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ, मैंने आर कैप कर दिया बस। आर कैप की वैल्यू यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसको कहा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है वेक्टर R अपॉन मॉड R। मॉड R का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए हम इसको सिंपल R भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर RIJ अपॉन RIJ हमने वैल्यू यहां पर रख दी। तो FIJ की जो वेक्टर फॉर्म हो गई, यानी कि जो कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हो गई K Q1 Q2 अपॉन RIJ का होल क्यूब इनटू वेक्टर RIJ। चाहे ये कहें और चाहे ये कहें, दोनों इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाए। तो ये आपका कूलम्स लॉ का लॉ क्या होता है और उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, इसको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ये आप इसको देख सकते हैं। इसके अगले आर्टिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।